जय हिंद दोस्तों, मैं आलोक राजभर आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल विद आलोक में। दोस्तों ये हम लोगों का 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चल रहा है जो जो फिटर थ्योरी ये फर्स्ट ईयर के लिए है। ये हम लोगों का पार्ट 7 है। अगर आप इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो प्लीज़ जाकर जरूर देख लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न की ओर। आपका 150 नंबर का प्रश्न है, हथौड़ा में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। दोस्तों जो ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग इसका नाम पूछ रहा है, तो आपका ऑप्शन ए पिन, ऑप्शन बी है फेस, ऑप्शन सी है चीक, ऑप्शन डी आई होल। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए पिन। दोस्तों ये पिन है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पेन। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए पूछता है क्वेश्चन कि हथौड़े में फेस कहाँ पे है, दोस्तों ये आपका फेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फेस। अगर आपसे हैंडल पूछता है तो ये हैंडल है। अगर आपसे पूछता आई होल तो ये आई होल है आपका। दोस्तों आपका अगला प्रश्न है, छेनी की धार पर क्राउनिंग का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन ए छेनी की फिसलन रोकें, ऑप्शन बी है कोनों की खुदाई को रोकें, ऑप्शन सी है छेनी को सीधी रेखा पर स्वतंत्र रूप से मूव करने की अनुमति दें, ऑप्शन डी है कटिंग एज को कार में घुसने दें। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, कोनों की खुदाई को रोकें। आपका अगला प्रश्न है 152 नंबर का, धातु काटने की प्रक्रिया में टूल को वर्क सरफेस से रगड़ने को कैसे रोकें। ऑप्शन ए लिप कोड को घटाकर, ऑप्शन बी रेक कोड को बढ़ाकर, ऑप्शन सी क्लियरेंस कोड को बढ़ाकर, ऑप्शन डी टूल वेज कोड को घटाकर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, क्लियरेंस कोड को बढ़ाकर। दोस्तों हम क्लियरेंस कोड को अगर बढ़ा देंगे तो टूल वर्कपीस में रगड़ नहीं खाएगा। आपका अगला प्रश्न है, धातु की उस प्रॉपर्टी का नाम बताइए जो शॉक या इम्पैक्ट को सहन कर सके। ऑप्शन ए टेंसिटी, ऑप्शन बी हार्डनेस, ऑप्शन सी भंगुरता, ऑप्शन डी टफनेस। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, टफनेस। आपका अगला प्रश्न है, कौन सा पार्ट मेजरिंग फेस और बाहरी माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। ऑप्शन ए एनविल, ऑप्शन बी है बैरल, ऑप्शन सी है स्पिंडल, ऑप्शन डी है रैचेट स्टाफ। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए एनविल। दोस्तों एनविल मेजरिंग फेस और माइक्रोमीटर के फ्रेम में फिट होता है। अगला प्रश्न है, इस माइक्रोमीटर का नाम क्या है। जो आपको चित्र में दिखाया गया माइक्रोमीटर, इसका नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर, ऑप्शन बी इनसाइड माइक्रोमीटर, ऑप्शन सी वर्नियर माइक्रोमीटर, ऑप्शन डी आउटसाइड माइक्रोमीटर। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए डेप्थ माइक्रोमीटर। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए इसके पार्ट्स के बारे में पूछे तो ये आपका होता है बेस, इसको हम बेस बोलते हैं। ये हमारा होता है स्लीव, ये हमारा होता है थिम्बल, ये हमारा होता है ये हमारा होता है कैप। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है डेप्थ माइक्रोमीटर का लिस्ट काउंट कितना होता है, तो आपका एमएम में होगा 0.01 mm। अगर आपसे इंच में पूछता है तो इंच में होगा आपका 0.001 इंच। दोस्तों डेप्थ माइक्रोमीटर से हम होल स्लॉट कीवे की गहराई को चेक कर सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, मशीन स्पिंडल पर ड्रिल चक को कैसे पकड़ा जाता है। ऑप्शन ए आर्बर द्वारा, ऑप्शन बी है सॉकेट द्वारा, ऑप्शन सी है स्लीव द्वारा, ऑप्शन डी है विशेष क्लैंप द्वारा। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए आर्बर द्वारा। दोस्तों हम आर्बर के माध्यम से ड्रिल चक को मशीन के स्पिंडल में पकड़ते हैं। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी ड्रिलिंग मशीन में स्पिंडल हेड को कॉलम के पास और दूर किया जाता है।
दोस्तों इसके पूछने का पर्पज ये है, स्पिंडल हेड को कॉलम के पास भी ला सकते हैं और दूर भी ले जा सकते हैं। वो कौन सी ड्रिल मशीन है? आपका ऑप्शन ए पिलर ड्रिल मशीन, ऑप्शन बी है गैंग ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन सी है रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ऑप्शन डी है संवेदनशील बेंच ड्रिलिंग मशीन। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रेडियल ड्रिलिंग मशीन। दोस्तों हम रेडियल ड्रिलिंग मशीन के स्पिंडल को कॉलम के पास और दूर ला सकते हैं और ले जा सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, किस स्क्रू थ्रेड में क्रेस्ट और रूट को राउंड किया जाता है? ऑप्शन ए बी ए थ्रेड, ऑप्शन बी ए बी एस एफ थ्रेड, ऑप्शन सी है बी एस डब्ल्यू थ्रेड, ऑप्शन डी एक्मी थ्रेड। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी बी एस डब्ल्यू थ्रेड। दोस्तों अगर आपसे एक्मी थ्रेड का एंगल पूछता है तो होता है 29 डिग्री। अगला प्रश्न है, इस टैप रिंच का नाम क्या है? जो आपको चित्र में दिखाया गया ये चित्र है, इसका नाम पूछ रहा है। ये रिंच है, टैप रिंच, इसका नाम बताइए। ऑप्शन ए बॉक्स टाइप टैप रिंच, ऑप्शन बी है सॉलिड टाइप टैप रिंच, ऑप्शन सी है टी हैंडल टैप रिंच, ऑप्शन डी एडजस्टेबल टैप रिंच। जो इसका राइट आंसर होगा आपका 159 का ऑप्शन बी सॉलिड टाइप टैप रिंच। दोस्तों इसका प्रयोग हम करते हैं, इसको विभिन्न साइजों के टैप पर प्रयोग किया जा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है विभिन्न साइजों के टैप पर हम किस टैप रिंच का उपयोग करेंगे, तो हमारा ऑप्शन होगा आपका सॉलिड टाइप टैप रिंच। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया प्रतिबंधित स्थानों पर किस टैप रिंच का उपयोग किया जाता है, तो आपका ऑप्शन होगा टी हैंडल टैप रिंच। टी हैंडल टैप रिंच को हम प्रतिबंधित स्थानों पर प्रयोग में ला सकते हैं। अगला प्रश्न आपका है, टैप ड्रिल साइज की गणना करने का सूत्र क्या है? ऑप्शन ए है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुणे गहराई, ऑप्शन बी है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया प्लस 2 गुणे गहराई, ऑप्शन सी है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 प्लस गहराई, ऑप्शन डी है टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया प्लस 2 प्लस गहराई। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए टैप ड्रिल साइज बराबर मेजर डाया माइनस 2 गुणे गहराई। आपका अगला प्रश्न है, कौन सी गतिविधि ड्रिलिंग करते समय ड्रिल बीट के अत्यधिक घिसना और आवाज़ करने का कारण बनती है? दोस्तों इसके पूछने का पर्पस है ड्रिलिंग करते समय कौन सी गतिविधि के कारण अत्यधिक घिसता है और आवाज़ करता है ड्रिल बीट। आपका ऑप्शन ए बहुत तेज फीड दर, ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से फीड दर, ऑप्शन सी अधिक काटने की गति, ऑप्शन डी बहुत धीमी स्पिंडल स्पीड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी बहुत धीमी गति से फीड दर। दोस्तों बहुत धीमी गति से फीड दर अगर रहेगा तो हमारी ड्रिल बिट अत्यधिक घिसेगी और आवाज़ करेगी। आपका अगला प्रश्न है, इंच ग्रेजुएशन के साथ वाले वर्नियर कैलिपर की रीडिंग क्या है? ऑप्शन ए 1.068, ऑप्शन बी 1.459, ऑप्शन सी 1.418, ऑप्शन डी 1.409। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1.459। आपका अगला प्रश्न है, कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है? दोस्तों मैंने इसके पिछली वीडियो में कॉम्बिनेशन के सेट के बारे में बहुत कुछ बताया है, प्लीज़ आप एक बार जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखें। कॉम्बिनेशन आपका प्रश्न था कॉम्बिनेशन सेट के किस भाग का उपयोग
90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित और जांचने के लिए किया जाता है। ऑप्शन ए आपका रूल, ऑप्शन बी है सेंटर हेड, ऑप्शन सी है स्क्वायर हेड, ऑप्शन डी है प्रोटेक्टर हेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी स्क्वायर हेड। दोस्तों स्क्वायर हेड से हम 90 डिग्री और 45 डिग्री के कोण को चिन्हित कर सकते हैं और जांच भी सकते हैं। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, तो दोस्तों हम कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग कोण मापने के लिए और गोल जाब के सेंटर निकालने के लिए करते हैं। दोस्तों हम कोण मापने के लिए और गोल जाब का सेंटर निकालने के लिए कॉम्बिनेशन सेट का प्रयोग करते हैं। दोस्तों अगर आपसे मान लीजिए पूछता है सेंटर हेड का एंगल, तो होता है आपका 90 डिग्री और आपके प्रोटेक्टर हेड में आपका डिस्क लगा होता है, उसमें होता आपको 0 से 180 डिग्री। दोस्तों अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड ये तीनों किस मटेरियल का बना होता है, तो आपका ऑप्शन होगा कास्ट स्टील। आपका अगला प्रश्न है एंगल प्लेट में रिप्स क्यों प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए समतलता प्रदान करने के लिए, ऑप्शन बी है विकृति को रोकने के लिए। दोस्तों आपका विकृति का मतलब होता है टूटने से रोकने के लिए। ऑप्शन सी है चौकोरपन प्रदान करने के लिए, ऑप्शन डी है मशीनेट को सपोर्ट करने के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी विकृति को रोकने के लिए, मतलब टूटने से बचाने के लिए हम एंगल प्लेट में रिप्स देते हैं। अगर दोस्तों आपसे पूछता है एंगल प्लेट किसमें पाया जाता है, नंबर या दोस्तों एंगल प्लेट नंबरों में पाया जाता है आपका ग्रेड 1 और 2। आपका अगला प्रश्न है इस भी ब्लॉक के प्रकार की पहचान करें। दोस्तों आपको जो ये दिया गया भी ब्लॉक है इसका पहचान करना, इस भी ब्लॉक का नाम क्या है। ऑप्शन ए सिंगल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन बी है सिंगल लेवल डबल ग्रूव, ऑप्शन सी है डबल लेवल सिंगल ग्रूव, ऑप्शन डी है डबल लेवल डबल ग्रूव। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका डबल लेवल सिंगल ग्रूव। दोस्तों इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले भाग को लेवल और इस वाले भाग को बोलते हैं ग्रूव। दोस्तों इसमें देखिए एक ये है आपका, एक ये हो गया 2 डबल लेवल। सिंगल ग्रूव मतलब एक साइड में आपका दिया ये एक एक, अगर ये यहाँ पे एक एक और दिया होता है तो ये डबल ग्रूव हो जाता। आपका अगला प्रश्न है दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी डबल लेवल सिंगल ग्रूव। आपका अगला प्रश्न है स्टील की कितनी कार्बन कंटेंट 4 हो सकता है। ऑप्शन ए 1.2% तक, ऑप्शन बी 1.7% तक, ऑप्शन सी 1.9% तक, ऑप्शन डी 2.1% तक। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी 1.7%। आपका अगला प्रश्न है 167 नंबर का कास्ट आयरन में ड्रिलिंग के लिए किस कटिंग फ्लूइड्स का उपयोग किया जाता है। कटिंग आयल, इसका मतलब है कटिंग आयल। ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, ऑप्शन बी है घुलनशील तेल, ऑप्शन सी है खनिज तेल, ऑप्शन डी है वनस्पति तेल। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ड्राई एयर जेट, ये हवा। आपका अगला प्रश्न है रेडियल ड्रिलिंग मशीन में एक्स के रूप में चिन्हित भाग को नाम दें। दोस्तों ये आपका रेडियल मशीन है, इसमें एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए आधार जिसको बेस बोलते हैं, ऑप्शन बी स्पिंडल, ऑप्शन सी रेडियल आर्म, ऑप्शन डी स्पिंडल हेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी स्पिंडल हेड। दोस्तों ये स्पिंडल हेड है, ये हमारा स्पिंडल है ये।
आपका अगला प्रश्न है, हाई स्पीड स्टील ड्रिल जिसका व्यास 24 mm और काटने की गति 30 मीटर प्रति मिनट के लिए माइल स्टील को ड्रिलिंग करने के लिए धुरी गति आरपीएम का चयन करें। ऑप्शन ए है 275 आरपीएम, ऑप्शन बी है 300 आरपीएम, ऑप्शन सी है 400 आरपीएम, ऑप्शन डी है 450 आरपीएम। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी 400 आरपीएम। अगला प्रश्न है, छेद में रिविट डालने के बाद प्लेटों को निकट लाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए ड्रिफ्ट, ऑप्शन बी है डॉली, ऑप्शन सी है रिविट सेट, ऑप्शन डी है कॉकिंग टूल। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी रिविट सेट। दोस्तों हम रिविट सेट से रिविट डालने के बाद प्लेटों को पास में ला सकते हैं। आपका अगला प्रश्न है, बेंट स्निप का उपयोग क्या है। ऑप्शन ए ग्रूव काटने के लिए, ऑप्शन बी है जिग जैग काटने के लिए, ऑप्शन सी है सीधा काटने के लिए, ऑप्शन डी है सर्कुलर कट के लिए। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी सर्कुलर कट के लिए हम बेंट स्निप का उपयोग करते हैं। आपका अगला प्रश्न है, लीवर शियर के इस भाग का नाम बताइए जो एक्स के रूप में चिन्हित है। दोस्तों ये एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन ए बेस प्लेट, ऑप्शन बी लीवर आर्म, ऑप्शन सी है निचला ब्लेड, ऑप्शन डी ऊपरी ब्लेड। दोस्तों जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी निचला ब्लेड। दोस्तों ये आपका निचला ब्लेड है। अगर आपसे पूछता है ऊपरी ब्लेड तो ये आपका ऊपरी ब्लेड है, ये ऊपरी ब्लेड। अगर आपसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछता है लीवर आर्म कहाँ है तो ये आपका लीवर आर्म है। दोस्तों इस मशीन का नाम है लीवर शियर, लीवर शियर। आपका अगला प्रश्न है, इस सीट मेटल ऑपरेशन का नाम बताइए। ऑप्शन ए ग्रूविंग, ऑप्शन बी है नॉचिंग, ऑप्शन सी है बेंडिंग, ऑप्शन डी है फोल्डिंग। जो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रूविंग। दोस्तों ये ग्रूविंग ऑपरेशन है। आपका अगला प्रश्न है, जिंक कोटेड आयरन का नाम बताइए। ऑप्शन ए काला लोहा, ऑप्शन बी है टिनड आयरन, ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील, ऑप्शन डी है जस्ता चढ़ा हुआ लोहा जिसको बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जस्ता चढ़ा हुआ लोहा गैल्वेनाइज्ड आयरन। आपका लास्ट प्रश्न है इस पार्ट का 175 नंबर का, 2000 mm की लंबाई, 500 mm की चौड़ाई, 4 mm की मोटाई और 7.85 ग्राम सेंटीमीटर 3 की घनत्व वाले स्टील प्लेट की वजन की गणना करें। ऑप्शन ए 21.4 किलोग्राम, ऑप्शन बी 31.4 किलोग्राम, ऑप्शन सी 41.4 किलोग्राम, ऑप्शन डी 50.4 किलोग्राम। जो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा 31.4 किलोग्राम। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें।